हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? इसका ऑप्शंस हैं आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय। इसका सही ऑप्शन है बी, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो कि चूल राजवंश के संस्थापक हैं, इन्होंने ही श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शंस हैं इसके आदित्य चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल या करिकाल चोल। इसका सही ऑप्शन है बी, राजराज चोल। तंजौर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर तथा बृहदेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज चोल, इन्हीं को ही राजराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, के काल में ही हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शंस हैं विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। इसका सही ऑप्शन है सी, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इसमें जो हर्षचरित है उसको प्रथम ऐतिहासिक गद्य काव्य कहा गया है। पहला गद्य काव्य होने का इसे पहला गद्य काव्य जो है इसे कहा गया है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल यानी ईसा पूर्व से पहले में नहीं हुआ था? ऑप्शंस हैं शिंतो धर्म, जैसे शिंतो मत, पारसी धर्म, इस्लाम या ताओवाद। इसका सही ऑप्शन है सी, इस्लाम। इस्लाम धर्म का विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था, इसका विकास 7वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके साथ और भी जो धर्म हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे है शिंतो धर्म, शिंतो मत, ये जापान का मूल धर्म है और इस धर्म को मानने वाले आज भी जापान में ज़्यादा मात्रा में हैं। लेकिन जब बौद्ध धर्म जापान में फैला तो उस समय ये शिंतो धर्म के जितने भी मानने वाले थे उन्होंने बौद्ध धर्म से कुछ धारणाएँ अपने धर्म में सम्मिलित कर ली थी। इसके बाद पारसी धर्म के जो लोग हैं, ये लोग आग को पूजने वाले थे। और ताओवाद जो है वो पहले कोई धर्म नहीं था, बल्कि चीन की एक दर्शन या जीवन शैली थी, एक जीवन जीने का तरीका था। फिर बाद में जब इसमें बौद्ध धर्म वहाँ चीन में फैला और तो उसमें से ताओवाद की जो जीवन शैली के मानने वाले थे उन्होंने बौद्ध धर्म में से कई सारी धारणाएं इसमें सम्मिलित की और फिर उसके बाद में इसे धर्म के रूप में जाना जाने लगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शंस हैं फाहियान, कनिष्क, इत्सिंग या ह्वेनसांग। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग चीनी तीर्थयात्री था जो कि भारत आया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आद्य मध्ययुगीन भारत, जिसे हम अर्ली मिडिवल इंडिया भी कहते हैं, कि शासक राजवंशों के साथ यानी कि इनके जो शासक हैं उनके साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना। इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है प्रतिहार, चंदेल, परमार, चालुक्य। और सूची 2 में है धार, अनहिलवाड़, कन्नौज, खजुराहो।
इसका सही ऑप्शन देखने से पहले हम इसकी मैचिंग करा लेते हैं। मैचिंग में देखिए, प्रतिहार जो राजवंश है इसकी जो राजधानी है, इसका सही ऑप्शन है ए का है 3 कन्नौज। ए का है 3 कन्नौज। और जो चंदेल है, चंदेल का है बी का 4 खजुराहो। फिर उसके बाद आता है परमार, परमार का है 1, सी का है 1 धार। और फिर आखिर है डी चालुक्य का है अनहिलवाड़ 2। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3412 बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं पाल युग, मौर्य युग, पठान युग या फिर गुप्त युग। इसका सही ऑप्शन है ए पाल युग। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार पाल युग से संबंधित हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने या फिर चालुक्यों ने। इसका सही ऑप्शन है ए प्रतिहारों ने। 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में प्रतिहार के जो राजा थे वो नागभट्ट थे। प्रतिहार के राजा कौन थे? नागभट्ट। ठीक, प्रतिहार के राजा नागभट्ट थे और के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बनाया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बनाया गया था और इस संघ ने जो जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। जुनैद, इनका भी नाम देख लेते हैं, जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अलमारी प्रतिहारों ने अरबों के जो जुनैद इब्न अब्दुर रहमान हैं अलमारी, उनके नेतृत्व वाली जो अरब सेना थी इसको हराया था। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कलिंग शासक जो है खारवेल ने किसका मतलब किसे संरक्षण दिया था? कलिंग शासक खारवेल जो है उन्होंने किसे संरक्षण दिया था? ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को या फिर जैन धर्म को। इसका सही ऑप्शन है डी जैन धर्म को। कलिंग शासक खारवेल जो है उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था क्योंकि कलिंग शासक जो थे वो चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चेदी वंश का सबसे ज़्यादा जो प्रतापी और बहादुर जो शासक था वो खारवेल था और इसका झुकाव जैन धर्म के प्रति बहुत था और इसके द्वारा जैन लोगों को गांव में दान देने का जो साक्ष्य है वह एक अभिलेख है हाथी गुफा, उसमें मिलता है। तो इस वजह से कलिंग शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच में हुई थी? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनी और पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही ऑप्शन है बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई जो है वो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी।
तराइन के मैदान में। और इसी मैदान में इसकी दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी। 1192 में दूसरी लड़ाई इसकी हुई थी इसी मैदान में। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और जबकि द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।